हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्तिष्क जेएनएमटी। दोस्तों आज मैं बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त सेशन लाया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री से है और चैप्टर नंबर 11 है। और जो स्टूडेंट नए हैं 1 से 10 तक नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी ग्रामर सारा चीज़ मिल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर 11 का। ठीक है, और आप लोग धैर्य तो बनाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। धैर्य बना के रखिए और हम आप लोगों के साथ हैं, किस तरह से दिक्कत नहीं हो। तो चलिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचानना है। कौन है फिनॉल? तो फिनॉल का सभी का सूत्र याद है। फिनॉल का सूत्र तो याद ही होगा, क्या होता है? C6 है ना, H6OH। कहाँ है? यानी बेंजीन और OH लगा रहे हैं। बेंजीन कौन है? पहला में बेंजीन OH है, यहाँ एक सिर्फ बेंजीन है। ये बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, दो गो बेंजीन के साथ सिंगल OH कहाँ है? डी नंबर ऑप्शन में है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? इथॉक्सी इथॉक्स मिथ इथ प्रोप। तो मिथॉक्सी का कौन हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन पहला है CH3OCH3, बी में है CH3COCH3, सी में है C2H5OCH3, डी में है C2H5COCH3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है मिथॉक्सी इथेन का सूत्र है CH3OCH3। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। एल्केनल का समान सूत्र, एल्केनल माने एल्केन और ऑल, एल्केनल का समान सूत्र कौन होगा? ऑप्शन ए है CnH2n+1O, बी में है CnH2nO, सी में है CnH2n-2 और डी में है CnH2n और O2। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है एल्केनल का समान सूत्र है CnH2nO। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। इथेनॉल जल में घुलनशील है। इथेनॉल जो है जल में घुलनशील है क्योंकि वह जल के साथ निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड, बी में सहसंयोजक बॉन्ड, सी में हाइड्रोजन बॉन्ड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? निर्माण करता है। कौन? इथेनॉल जब जल में घुलनशील है, इसलिए घुलनशील है क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचवा क्वेश्चन बोला, ग्लिसरॉल का समान सूत्र क्या होता है? ग्लिसरॉल का समान सूत्र आप सभी को पता रहना चाहिए, है पता? बताइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, बी में है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, सी में है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और डी में है CH2OH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ग्लिसरॉल का समान सूत्र होगा ऑप्शन ए, यानी CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा नंबर क्वेश्चन बता रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इथेनॉल को सांद्र गंधकाल की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करने पर क्या प्राप्त है? 170 कुछ इथेनॉल को गर्म कर रहा है 170 डिग्री सेल्सियस पर। जब गर्म करेगा तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए है इथेन मिलेगा, बी एथीन मिलेगा, या सी डाई मिथाइल ईथर मिलेगा, या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। तो क्या मिलेगा? एथीन मिलेगा, है ना। इथेनॉल को हम 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तब एथीन मिलेगा। ठीक है, एथीन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, बी में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, सी में है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और डी में है HO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। तो इसका यानी किसका बोल रहा है? प्रोपेन टू ऑल मिथ इथ प्रोप तीसरा नंबर होना चाहिए, यानी सी सत का सबसे अच्छा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिथ इथ प्रोप मैंने तीनों कार्बन होना चाहिए, है ना। और क्या बोला? टू ऑल दूसरा नंबर, ऑल अल्कोहल यहाँ OH होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर। आयुपैक ने आप लोग सब लोग जानते होंगे, है ना। ये नहीं जानेंगे तो आप लोग क्या जानेंगे? सबसे अच्छा तो यही सब है ना। आयुपैक नेम, पैक नेम या PSC नेम उसको बोलते हैं। आप लोग जरूर कर लीजिए, ऐसे हम करवाएंगे और आगे।
चलिए आगे चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है ROH प्लस CH2N2 अभिक्रिया करेगा तो इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह कौन सा, इस प्रतिक्रिया में कौन सा समूह निकल जाएगा, डिफरेंट रहेगा वो निकलेगा। बताइए। ऑप्शन ए है CH3, डी है R और सी है N2, डी है CH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी N2 जो है वह बाहर निकलेगा। ठीक है, निकल जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है निम्न अभिक्रिया, देखिए बेंजीन OH प्लस CH Cl3 प्लस 3NaOH अभिक्रिया करेगा तो बेंजीन OH CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O हो जाएगा। ये क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कोल्बे अभिक्रिया है, इसको बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे इसको? कोल्बे अभिक्रिया। बी में रेमर टाइमन अभिक्रिया, सी में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, डी में है सैंडमेकर अभिक्रिया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको क्या बोलेंगे? रेमर टाइम अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्लिसरॉल है। बताइए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मारिए PBI। ग्लिसरॉल है क्या है? ऑप्शन ए है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बी है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, सी है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और डी है प्राइमरी एल्कोहल। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्लिसरॉल जो है वह ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। किस तरह से प्रॉब्लम होगा तो दोस्त आप लोग कमेंट कीजिएगा, सबका रिप्लाई मिलता है, देंगे, सारा स्टूडेंट को रिप्लाई देंगे, क्या प्रॉब्लम होना है, कैसे क्या करें। आप लोग भी कमेंट भी करिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर में। कास्ट स्पिरिट कहलाती है, कास्ट स्पिरिट क्या बोल रहा है? कास्ट स्पिरिट कौन कहलाएगा? ऑप्शन ए है CH3OH, बी में है C2H5OH, सी में है CHCl3, डी में है C6H5OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, यानी CH3OH जो है उसको हम कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं CH3OH को। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। परिशुद्ध एल्कोहल में C2H5OH की प्रतिक्रिया मात्रा है, कितना मात्रा है? परिशुद्ध एल्कोहल में बोल रहा है C2H5OH की प्रतिक्रिया मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए है 95.5%, बी है 96%, सी है 98% और डी है 99.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना परसेंट होता है? तो 99.9% यानी डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कैसा मज़ा आ रहा है या नहीं, या और क्या क्या सेशन चाहिए आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं 13 में। फिनॉल के नाइट्रोजन से अंतिम उत्पाद बनता है, फिनॉल के नाइट्रोजन से अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? ऑप्शन ए HPH बनेगा, बी में पिप्रिक बनेगा एसिड बनेगा, सी में दिया हुआ नाइट्रोबेंजीन बनेगा और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पिक्रिक एसिड बन जाएगा। फिनॉल के नाइट्रोजन के अंतिम उत्पाद पिक्रिक एसिड बन जाएगा। 14 नंबर में देखिए, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? क्या बोला? 2 ब्यूटेन। ऑप्शन ए है 2 मेथिल प्रोपिन 2ऑल, बी में है 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, सी में है ब्यूटेन 2ऑल और डी में है ब्यूटेन 1ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्यूटेन 2ऑल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए महाराज, ठीक है, आप अपना दोस्त का भी हेल्प कीजिए यहाँ शेयर करके। अच्छा क्वेश्चन है, सारा बोर्ड में सीधा आने वाला। 15 नंबर है, फिनॉल को सेलिसाइड, फिनॉल को क्या बोला? सेलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए है इटार्ड अभिक्रिया, बी में है कोलंबो अभिक्रिया, सी में है रीमर टीमैन अभिक्रिया और डी में है कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, प्राथमिक एल्कोहल में कौन सा समूह उपस्थित रहता है? पहला है सिंगल बॉन्ड CH2OH, बी में है डबल बॉन्ड CHOH, सी में है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH या डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल है, यानी कि प्राथमिक में तो CH2OH हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्वितीयक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, द्वितीय एल्कोहल में कौन सा? द्वितीय, प्रथम में तो देख लिए, द्वितीय में कौन होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, बी में है सी सिंगल बॉन्ड CH2OH और
सी में है डबल बॉन्ड CHOH, डी में है ये सभी। तो सही ठीक आंसर इसका क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल में बोल रहा है तो डबल बॉन्ड CHOH हो जाएगा। अब प्रथम में बोला था यहाँ देखिए तो क्या हमारे थे ए नंबर यानी CH2OH, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना। 17 हो गया, हाँ 17 के C 18 में चलिए। 18 का है निम्न इनमें से कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित, मिश्रित ईथर को मिला हुआ मतलब मिश्रण ईथर को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, बी में है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, सी में है R डैश सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह जो है मिश्रित है, मिश्रित ईथर है यानी R सिंगल एगो R डैश। चलिए इससे मिश्रित हो जाता है एगो R एगो R डैश के। चलिए आगे चलते हैं 19वां नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है अभिक्रिया C2H5N डबल बॉन्ड N धनायन Cl ऋणायन यानी N पॉजिटिव Cl नेगेटिव H3PO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद होगा। ऑप्शन ए एनिलीन होगा, एनिलीन बनेगा, बी में फिनॉल बनेगा, सी मिथाइल अल्कोहल बनेगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका आप लोग भी मारिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विस्फोटक पदार्थ, क्या पदार्थ बनाने में विस्फोटक पदार्थ बम बारूद बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है CH3OH, बी है ऑक्जेलिक एसिड, और सी है ग्लिसरॉल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या उपयोग होता है, ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है बम बारूद को बनाने में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में जब एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तब यह बनाता है, क्या बनाता है। ऑप्शन ए एस्टर बनाएगा, क्या बोला, एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर तब क्या बनाता है। ऑप्शन ए एस्टर बनाएगा, बी ईथर बनाएगा, सी कीटोन बनाएगा, या डी एल्कोहल बनाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है एल्कोहल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला समान एल्कोहल समजात, क्या बोला, एल्कोहल समानजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n+2O, बी में है CnH2nO2, सी में है CnH2nO2, और डी में है CnH2n+1O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिनॉल को समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला CnH2n+2O है, ठीक है। आगे चलिए 23 में। 23 क्वेश्चन बोल रहा है बेकेलाइट, क्या बेकेलाइट फिनाइल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट जो है फिनॉल से फिनॉल को और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेकेलाइट बनेगा। ऑप्शन ए है एसिटाल्डिहाइड, बी है एसिटल, सी है फॉर्मेल्डिहाइड, और डी है क्लोरोबेंजीन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बेकेलाइट बनेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में फिनॉल की प्रकृति है कैसी होती है। फिनॉल की प्रकृति ऑप्शन ए क्षारीय, बी में उदासीन, सी में अम्लीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय होता है फिनॉल की, और ईथर के क्षारीय होता है शायद, है ना, यानी फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 को बोल रहा है इथॉक्सी इथेन कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ, बताइए कौन होगा। ऑप्शन ए है C2H5OCH3, बी में है CH3OCH3, सी में है C2H5OCH2H5, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी C2H5OH हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, पहले इसको भी मारिए, ठीक है, कन्फर्म आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, बी में है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, सी में है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, डी में है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री यह जो है एल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का क्वेश्चन है, अभी आप लोग दोस्तों सबसे पहले चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखिए, एकदम एग्जाम के बहुत ही मतलब 450 के बहुत ही करीब आप लोग को ले लाएंगे, ठीक है।
अभी आप लोग जैसे बता रहे हैं वैसे कर ले जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करिए, उसके बाद हम खुद मिक्स प्रैक्टिस करा देंगे। काहे टेंशन ले रहे हैं आप, यहाँ से खाली फटाफट रिवीजन कीजिए ना, किसी तरह से दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा। 28 नंबर है, जब फिनॉल को 2H से अभिक्रिया किया जाता है, जब फिनॉल को जब फिनाइल को 2H के से अभिक्रिया किया जाता है तब क्या देता है? ऑप्शन ए बेंजीन बनता है, बी टॉलुइन बनता है, सी बेंजल्डिहाइड बनता है और डी बेंजोइक अम्ल बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन बनेगा। जब फिनाइल को 2H से अभिक्रिया करता है तब बेंजीन बनता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 का क्वेश्चन है, ईथर होते हैं, कैसा होता है भाई ईथर? अभी बताएं। ऊपर फिनॉल कैसा अम्लीय हुआ, तो ईथर क्या होता है? ईथर क्या होता है? ऑप्शन ए है उदासीन, बी क्षारीय, सी अम्लीय और डी उभय धर्मी। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है, लेकिन फिनॉल अम्लीय होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़की स्प्रिट लकड़ी है, सॉरी लड़की बोल रहे हैं लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, कौन भाई? ऑप्शन ए है मेथनॉल, बी है इथेनॉल, सी है एसीटोन और डी है बेंजीन। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिथेनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन हम, मिथेनॉल जो है वह लकड़ी स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से कौन जाना जाता है? मिथेनॉल। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है, जल में घुल जाता है? मतलब ऑप्शन ए है CHCl3, बी होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, बी सी में है CCl4, डी में है CH3CH2OH। तो इसका सटीक क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी जो है वह जल में घुल जाता है, यानी विलेय है, CH3CH2OH। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, बी है लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, सी है विक्टर मेयर परीक्षा, है ना, डी है इनमें से सभी। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को जांच करने के लिए ऑक्सीकरण विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा भी कर सकते हैं, और सी विक्टर मेयर परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता, क्या बनाएगा भाई? इथाइल एसीटेट प्लस ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए है 2 डिग्री अल्कोहल, बी में है 3 डिग्री अल्कोहल, सी में है 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल, और डी में है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 बोल रहा है, मिथेनॉल का सूत्र, इथेनॉल मिथेनॉल सभी को पता होगा, है ना? पता, आप लोगों को पता होगा, हमको पता है, आप लोग इतना तो जरूर पढ़े होंगे भाई। बताइए, ऑप्शन ए है CH3OH, बी में है CH3ONA, सी में है CHCHO और डी में है CH4। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, ये जो है मिथेनॉल है, मिथेनॉल इथेनॉल। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में। बता दीजिए सभी लोग, क्या फिनॉल का सूत्र आप लोग को मुँह याद होगा तो एकदम आ गया होगा मुँह पर कि वाह इसको ये होगा, है ना? तो बताइए, ऑप्शन है फिनॉल का सूत्र, ऑप्शन ए C6H5OH, बी में है C2H5OH, सी में है C3H7OH, डी में है C6H6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी फिनॉल का सूत्र C6H5OH है। आगे चलिए 36 नंबर में, CH3O का IUPAC नाम है, या IUPAC का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मिथॉक्सीमीथेन, बी है इथॉक्सीथेन, सी है इथॉक्सीमीथेन, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं भाई, न तो मिथॉक्सीमीथेन है, न इथॉक्सीथेन है, न इथॉक्सीमीथेन है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37। आप लोगों को टास्क देते हैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए कम से कम। छोटा तो क्वेश्चन देते हैं, इसका क्या होगा, है ना? उसको कम से कम कमेंट कीजिए आप लोग महाराज। 37 नंबर देखिए, एल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन है? एल्कोहल का, छोड़ दें इसको, एल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन हो जाएगा? बता देते हैं, COOH जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसको मिलता है, इसको कौन सा समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। और देखिए यहाँ बोला एल्कोहल का, CHO किसका है? ये एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड समूह का है। आगे देखिए ये क्या है? तो ये कीटोन का है, किसका है? कीटोन क्या होता है वो? KETO नहीं होता है,
CO सी, चलिए कीटोन का हो गया। और ये जो हो गया यही जो है क्या चीज का है, एल्कोहल का है, एल्कोहल समूह का क्रियाशील है ना, एल्कोहल का ही क्रियाशील समूह है एल्कोहल, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला है किसका, अब बोल मान जाए इसको एल्कोहल ना देके बोला कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हो जाएगा ए हो जाएगा, और बोलेगा CH हो जाएगा, एल्डिहाइड को बोलेगा तो CH हो जाएगा, कीटोन को बोलेगा तो ए हो जाएगा, है ना। और अगर एल्कोहल को बोल रहा है तो सिर्फ OH हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 38 नंबर में, 38 नंबर बोल रहा है एल्कोहल बनने में एल्केन के, एल्कोहल बनने में एल्केन के, किसका, एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, बी है एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा, सी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा, या डी होगा क्लोरो ग्रुप द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा क्या प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, 39 क्वेश्चन बोल रहा है जब एसिटिलीन को, ठीक है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनाता है वह कौन है भाई। ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, बी एसीटोन, ऑप्शन सी एसिड एल्डिहाइड, या डी होगा Hg का कार्बाइड। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल यौगिक बनाता है, समझे। आगे चलिए 40 नंबर में, अब फटाफट आप लोग रिवीजन कीजिए, देख ले जाइए, एकदम रिवीजन करते चलिए, किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 नंबर है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से, किसका, NH3 यानी अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है, किस यौगिक का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया का, बी में है हेक्सा मिथिलीन टेट्रामीन का, सी में है फार्मलिन का, डी में है मेथिलेमिन का। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी हेक्सा मिथिलीन टेट्रामीन बनाएगा जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 का बोल रहा है निम्नलिखित में किसके बड़े पैमाने पर, निम्नलिखित में किसके बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। ऑप्शन ए है पायरोलिग्नियस अम्ल से, बी में है सीरा के किण्वन से, सी में है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अनाद्र Ag2O से कराकर, या डी होगा मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पायरोलिग्नियस अम्ल से कराकर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, 42 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, कौन जो है सर्वाधिक अम्लीय है। ऑप्शन ए फिनॉल, बी में बेंजीन एल्कोहल, सी में दिया हुआ एम क्लोरोफिनॉल, डी में दिया हुआ साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एम क्लोरोफिनॉल जो है सर्वाधिक अम्लीय है, सर्वाधिक अम्लीय है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। ऑप्शन ए कीटोन से, ऑप्शन बी निर्जलीकरण से क्या मिलता है, ऑप्शन ए है कीटोन मिलेगा, बी ईस्टर मिलेगा, या सी सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, या डी होगा एल्डिहाइड मिलेगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड, अर्थात बोल रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। आगे चलते हैं, आगे लास्ट हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।